द अनटोल्ड स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। मैं अपने के बारे में बता दूं, मैं पेशे से शिक्षक हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हूं। प्रकृति या प्रवृत्ति से लेखक हूं और मैं अच्छा पति भी हूं। इसका एक जीवंत उदाहरण है हमारी पत्नी और हम दोनों मिलकर के एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं। वह प्रोग्राम है वैसी खबर जो आज सुर्खियां बटोर रही हैं। उन खबरों पर हम प्रतिदिन आपके साथ बैठेंगे। जी सहमत तो हैं? जी बैठेंगे जी तो सही। हाँ हाँ वादा? वादा। तो प्रतिदिन हम दोनों बैठेंगे और जो सुर्खियां बटोर रही खबरें होंगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज कौन सी खबर सुर्खियां बटोर रही है अर्चना जी? आज पूरे वर्ष के स्टॉक मार्केट में कितने दिनों की छुट्टियां रहेगी, हाँ, ये बिल्कुल खबर बिल्कुल। एक विशेष खबर रूप है से। कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो अवकाश हैं आज बंद है। काफी लोग यह पूछ रहे हैं कि आज किस बात की छुट्टी है, कितने दिनों की साल भर में छुट्टी रहेगी और अप्रैल महीने में कितने दिन का बंद रहेगा। यानी आज जो खबर सुर्खियां बटोर रही है वह भारतीय शेयर बाजार हैं और उसमें होने वाले अवकाश छुट्टी, हैं। हाँ तो आपको पता है, आप तो शेयर बाजार में निवेश भी करती हैं, जी। आपको जानकारी है कि आज शेयर बाजार में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अवकाश है। हाँ हाँ, पता है कि आज छुट्टी है। और यह भी पता है कि इस पूरे अप्रैल महीने में कितने दिन की छुट्टी है। अप्रैल महीने में कितने दिनों की छुट्टी है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन आज के बारे में मालूम है कि आज शेयर मार्केट बंद है। बिल्कुल, चूंकि आप शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हैं, आज आप सुबह जगी होंगी और शेयर बाजार में कुछ निवेश करने का सोचा होगा या शेयर बाजार में कुछ शेयरों की खरीद बिक्री की बात आपने सोची होगी, तो वहां बाजार बंद मिले होंगे। बिल्कुल, आज भगवान महावीर जयंती है। भगवान महावीर जी की जयंती है, जो जैन संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनके प्रवर्तक हैं, धर्म गुरु हैं, उनके महावीर जयंती के अवसर पे आज बंद है, छुट्टी। इसके अलावे यहाँ जो है पूरे अप्रैल में जो है 3 दिनों की छुट्टियां हैं। अच्छा। आज एक छुट्टी जो आज हुई, अच्छा। एक 18 अप्रैल की छुट्टी है जिस दिन गुड फ्राइडे है, और एक 14 अप्रैल की भी छुट्टी है जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती भारत सरकार ने घोषित किया और राजकीय अवकाश घोषित किया। तो इस अप्रैल महीने में, इस वित्त वर्ष के अप्रैल महीने में, यानी वित्त वर्ष के पहला महीना, आप तो जानते हो वित्त वर्ष का पहला महीना, जी जी, वित्त वर्ष के बारे में जानकारी तो है। मैं बता दूं, वित्त वर्ष के बारे में सामान्यतः सब लोग जानते हैं और आपको भी जानकारी होगी, आप हेजिटेट कर रही हैं। मैं बता दूं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 अप्रैल से लेकर के अगला साल 31 मार्च तक का जो समय अवधि होता है उसी को हम लोग वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर के रूप में जानते हैं। तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 के बीच की जो अवधि हुई वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भारत का वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर कहा जाए। कैलेंडर ईयर की अलग बात होती है। कैलेंडर ईयर जो है 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, यही अंतर है दोनों में। अब यहाँ पर आपको इस पूरे वित्त वर्ष में जानकारी दे दूं कि कुल 11 दिवस जो है वर्किंग डेज स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेंगे, अवकाश रहेंगे। तो आपके मन में अभी सवाल उठता होगा कि क्या सैटरडे संडे को छोड़ करके या सैटरडे संडे जोड़ करके? सैटरडे संडे तो छोड़कर ही 11 दिनों की छुट्टी होगी। बिल्कुल। जो भी शेयर बाजार से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें स्पष्ट रूप से, जो भी इंटरेस्ट रखते हो शेयर बाजार में, उन्हें स्पष्ट रूप से जानकारी है या होती होगी या होनी चाहिए कि सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बंद होते हैं। हाँ। हर सैटरडे हर संडे को बंद होते हैं। कुल 52 सप्ताह की स्थिति बनी, तो 52 सप्ताह में प्रति सप्ताह 2 दिन, शनिवार और रविवार को जो है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बंद होता है। अब हमने बताया कि कुल एक वित्त वर्ष में, जो यह वित्त वर्ष है जो 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2026 तक चलेगा, इस वित्त वर्ष में कुल 11 अवकाश होंगे। उसमें मैं बता दूं कि 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा है, उस दिन भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बंद होगा, उस दिन भी अवकाश होगा। उस दिन तो फिर एक खुलता है मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए, तो
बिल्कुल समय हाँ, के लिए। कुछ समय के लिए आप लक्ष्मी बिल्कुल पूजा सही के लिए। जानकारी है, चूंकि आप एक स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी हुई हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उस दिन जो लक्ष्मी पूजा, दीपावली के दिन जो लक्ष्मी पूजा का अवसर होता है, उसमें कुछ घंटों के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट खुले होते हैं। वह कुछ घंटों के लिए होते हैं, तो मुहूर्त वह ट्रेडिंग के वह नाम मुहूर्त से। ट्रेडिंग के लिए हाँ, खुले होते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग के नाम पे खुले होते हैं। उसकी जो अधिसूचना होगी वह अक्टूबर के महीने में जारी होगा। तो मैं जो 11 दिन छुट्टी की बात कर रहा हूँ, अवकाश की बात कर रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपके मन में सवाल नहीं उठ रहा कि आखिर मैं सूचना दे कहाँ से रहा हूँ, क्या आधिकारिक है या अपना मन से ही घोषित कर रहा हूँ? हो सके शेयर मार्केट वालों ने इसकी लिस्ट जारी की हो। हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दूं, या जो भी श्रोता हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं उनको इस जानकारी के साथ आपको अपडेट करना चाहता हूं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइंट रूप से साल भर के अवकाश का कैलेंडर जारी करता है। और उसी कैलेंडर में 11 कार्य दिवस एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे इन एवरी वीक, पूरे फिनेंशियल ईयर में 11 वर्किंग डे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेंगे। यह जो है भारत सरकार द्वारा जो छुट्टियां होती है, उस छुट्टियों के आधार पर इनका कैलेंडर जारी होता है, स्टॉक एक्सचेंज का कैलेंडर जारी होता है, जो कि बीएसई और एनएससी के द्वारा जारी होता है। बीएसई बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब किन किन महीनों में कितनी छुट्टियां हो, यह भी जानने की उत्सुकता आपके मन में आई होगी। हाँ, आई है या नहीं आई है? आई है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि अप्रैल महीना, मैंने बताया कि इस अप्रैल महीने में, अप्रैल 2025 में 3 दिन के अवकाश है। 10 तारीख जो आज अवकाश बीत गया, 14 तारीख जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पर अवकाश होगा, और 18 तारीख गुड फ्राइडे है, उस अवसर पे अवकाश होगा। तो अप्रैल में 3 छुट्टी। मई में 1 मई की छुट्टी है। आपको पता होगा मजदूर कि 1 मई जो है मजदूर दिवस के रूप में, इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, और पूरी दुनिया जो है कि श्रमिक उस दिन जो है अवकाश पे होते हैं। अगस्त के महीने में 2 दिन की छुट्टियां हैं। जुलाई में एक भी नहीं है। जुलाई में छुट्टी नहीं, जुलाई, जून और जुलाई 2 ऐसे महीने जिसमें एक भी दिन की छुट्टी नहीं। जी। तो अब अगस्त की छुट्टी की बात करें, अगस्त में एक छुट्टी तो 15 अगस्त की है, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी, और दूसरी छुट्टी जो है 27 अगस्त की है। 27 अगस्त फिर किस चीज की छुट्टी आप जानना चाह रहे हैं? 27 अगस्त को गणेश चतुर्दशी है। अच्छा। और आपको पता होगा कि बंबई में गणेशोत्सव मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत किसने की थी, आपको यह जानकारी है क्या? बाल गंगाधर तिलक ने जो है की थी गणेश चतुर्थी 1893 में। तो इस अवसर पर बंबई पूरी तरह जो है गणेश महोत्सव में डूबा होता है, गणपति मोरया बाप्पा के महोत्सव में डूबा होता है, उनकी वंदना और पूजा अर्चना में जुड़ा हो, क्योंकि वह जो है भगवान गणेश बुद्धि और चातुर्य के देव हैं। पूरा मुंबई उसे सेलिब्रेट कर रहा होता, तो उस दिन छुट्टी। इसके अलावे अगर हम बात करें अगस्त के बाद सितंबर में 1 दिन की भी छुट्टी नहीं जी। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में 3 दिन की छुट्टी है। 2 अक्टूबर को जो नेशनल हॉलीडे है, गांधी जयंती के शुभ अवसर पे पूरा देश जो है छुट्टी मना रहा होता है। गांधी जी की जन्म जयंती है 2 अक्टूबर, और वह थर्सडे का दिन है, गुरुवार का दिन है, और इस दिन अवकाश होगा। दूसरा है ट्यूसडे 21 अक्टूबर, जिस दिन दीपावली है, उस दिन सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुला रहेगा, जैसी जानकारी आपने दी है वो कुछ घंटों के लिए खुला होगा। दीपावली के अगला दिन 22 अक्टूबर को भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेंगे, और अक्टूबर के बाद नवंबर में 1 दिन की छुट्टी है, 5 नवंबर की। जी, 5 नवंबर फिर जरा जोर से बोलिए। 5 नवंबर फिर गुरु नानक जयंती है। सिखों के जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव, उनकी जयंती है, और उस जयंती के अवसर पर जो है भारत सरकार ने छुट्टी घोषित कर रखी है। इसलिए दोनों स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, दोनों उस दिन बंद रहेंगे। दिसंबर में भी 1 दिन का अवकाश है, वह अवकाश 25 दिसंबर का। जी। आपने 2 टर्मिनोलॉजी सुना, एक बीएससी और दूसरा एनएससी। आपके मन में क्या यह ख्याल आया कि इसके बारे में कुछ जानकारी जोड़ी जाए?
जी बताई जाए, बस पता दर्शक है मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जी नहीं है। दर्शक भी जानना चाहेंगे जी कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कब शुरू हुआ, कैसे जी इसकी शुरुआत हुई और कैसे बाद में आज़ाद भारत में इसका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी इसको रेगुलराइज किया गया। तो 1875 में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी और एक बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी, जी और वहां पर शेयरों की बिकवाली, खरीदवाली और बिकवाली शुरू की गई थी और वहीं से शुरुआत हुई थी। यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज 1875 में, आज के लगभग 143 साल पहले शुरू किया गया था, जी और आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक एक्सचेंज है। यह भारत के अर्थव्यवस्था की धड़कन भी है। इसी से जो निवेशक होते हैं वह इस अर्थव्यवस्था में कैसे निवेश करना है, कितना निवेश करना है, कब निवेश करना है, इसके बारे में जानकारी जानते हैं। हाँ। तो एक तरह से क्या धड़कन है धड़कन। भारतीय अर्थव्यवस्था का। और 1956 में इसे जो है रेगुलराइज किया गया, और तब से जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज करके एक नियम था, उसके तहत इसको रेगुलराइज किया गया। सिक्योरिटीज कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलराइज किया गया। अब एनएससी के बारे में भी कुछ जान लिया जाए। जी एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में इसकी शुरुआत हुई, इसकी स्थापना हुई। अब आपको पता होगा कि 1991 में भारत में एनईपी आया था। एनईपी। हाँ, अब आपके मन में एनईपी के बारे में सवाल आना चाहिए कि एनईपी क्या है। जी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। हुआ क्या था कि उस साल नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री देश के बने थे, और जब चंद्रशेखर जी से पहले प्रधानमंत्री थे तभी से देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई थी। डावाडोल इस मामले में कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, जो विदेशी मुद्रा में भुगतान होता है, विदेशी मुद्रा का संतुलन अपने पास नहीं था, वह स्टॉक नहीं था। तो इस स्तर पर 7 से 15 दिन तक के स्टॉक थे और भारत को उधार करने की जरूरत थी। वैसे में बाहर से कर्ज लिया गया, और कर्ज लेकर के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का जिम्मा उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया, जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एक टर्मोलॉजी आया एलपीजी। एलपीजी। हाँ, एलपीजी। एक तो किचन में रसोई गैस। हाँ, वो वाला एलपीजी नहीं है, बिल्कुल आपने सही समझा। और टर्मोलॉजी तो कुछ वैसा ही, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप ठीक समझ रही हैं, क्योंकि किचन से जुड़े हुए मसलों में आपकी विशेषज्ञता है, तो आप सही समझ रही हैं। लेकिन वह एलपीजी यह नहीं है, यह लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जी। यानी अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया। जो रेट टेपिज्म था, लाल फीताशाही थी, जो लाइसेंस राज की व्यवस्था थी, उसको जो लिबरल किया गया, उदार बनाया गया। इसके अलावे प्राइवेटाइजेशन को भी जगह दिया गया। जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां थी उसको डिसइन्वेस्ट करने की बात चली, और प्राइवेट सेक्टर्स को जो है यहाँ रोजगार लगाने के लिए, यहाँ जो है फैक्ट्रीज लगाने के लिए अवसर मिले, और लाइसेंस को लिबरल किया गया। इसके अलावे जो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना, यानी ग्लोबल कर देना, दुनिया एक गांव के रूप में तब्दील हो गई। तो उसी के अगले साल 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। 93 में सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसे मान्यता प्रदान की, और 94 से एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत, अब फंक्शनल है। एक खबर और है जो सुर्खियां बटोर रहा है, और जिससे शेयर बाजार जो है कल उछाल मार रहा था। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से लेकर के भारत तक के स्टॉक एक्सचेंज जो है कल काफी उछाल पे रहे। क्या आप जानना चाहेंगे वो खबर क्या है? हाँ, जरूर जानना चाहेंगे। ये आप ट्रम्प के बारे में। बिल्कुल, ट्रम्प का जो टैरिफ पॉलिसी है, पॉलिसी, उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एकदम से सदमे में है। सदमे में क्यों है? क्योंकि ट्रम्प ने कहा कि जो अमेरिका के प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अगर किसी देश में जाते हैं तो वहाँ उन पे जो ड्यूटी लगाई जाती है, जितनी भी ड्यूटी लगाई जाती है, यानी उनके जो निर्यात है उन पे लगाए जाने वाले ड्यूटी, यहाँ आयात शुल्क लगा करके उसे महंगा कर देता है, ऐसा अमेरिका का आरोप है। सभी देश उस पर जो है ज़्यादा
आयात शुल्क लगा देते हैं अमेरिकी निर्यातों पर। उसके बदले अमेरिका, ट्रंप का ऐसा मानना है कि हमारा देश कम शुल्क लगाता है। तो अन्य देशों द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगा दिए जाने से बाजार में उनका मूल्य बढ़ जाता है और वैसी स्थिति में ये जो है कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं। ट्रंप ने कहा कि म्यूचुअल टैरिफ की बात करेंगे। जो देश जिन जिन उत्पादों पर, अमेरिका के जिन जिन उत्पादों पर जितना आयात शुल्क लगाएगा, अमेरिका के निर्यातों पे जितना आयात शुल्क लगाएगा, अमेरिकी प्रशासन भी उसी दर से उस पर शुल्क लगाएगी। वहां पर उन उत्पादों का, जिन देशों से अमेरिका में आने वाले निर्यात है, उन उत्पादों पर अमेरिका भी उसी रेट से, उसी दर से जो बराबर ऐसा कहा कि म्यूचुअल टैरिफ हम लगाएंगे। अब म्यूचुअल टैरिफ में जो है ट्रेड वार शुरू हो गया। ट्रेड वार में चाइना और अमेरिका के बीच की ट्रेड वार की स्थिति है कि 25% से शुरू हुआ। चाइना ने कहा कि हम अमेरिकी उत्पादों पे 84% का जो है टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका ने कहा कि हम चीनी उत्पादों पर जो अमेरिका में आएंगे उन पे 104% का। कल जो ट्रंप ने घोषणा की, कहा कि जो भी चीनी उत्पाद, जो चीन से आने वाले अमेरिका में उत्पाद होंगे, जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होंगे, उस पर 125% का टैरिफ लगाया जाएगा। बदले में चीन की सरकार ने कहा कि हम 84% का टैरिफ अमेरिकी उत्पादों पर लगाएंगे और 12 जो कंपनियां अमेरिका के जो डुअल यूज वाले जो आइटम्स हैं, उनको नियंत्रण की सूची में, कंट्रोल की सूची में डाल दिया और उस पर जो है, मतलब उनके सारे प्रोडक्ट्स को जो है बैन कर दिया है। और इस आधार पर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई थी। लेकिन कल ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि मैं वैसे देश जो कि हमारे साथ व्यापार समझौते के लिए, फिर से उस टैरिफ नीति पे बात करने के लिए, टैरिफ पॉलिसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठना चाहते हैं, वैसे देश 75 ऐसे दुनिया के देश हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया है। वहां पर हम अभी 90 दिनों की म्यूचुअल टैरिफ में छूट देते हैं। इस खबर को सुनते, इस खबर के बाजार में आते ही दुनिया के जो शेयर बाजार हैं वह उछाल भरने लगे। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज भी उछाल भरा, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज भी उछाल भरा, हाई जंप लगाया। ट्रंप ने कहा कि 10% का जो बेस टैरिफ होगा वह तो हम लेंगे, लेकिन 90 दिनों बाद जब हमारे अन्य देशों, जो दुनिया के 75 देश हैं, उनके साथ जब समझौते हो जाएंगे तो उन समझौते के बाद हम म्यूचुअल टैरिफ लागू करेंगे। तो आज जो है दुनिया की प्रमुख सुर्खियों पे हमने चर्चा की। हम प्रतिदिन आएंगे, जैसा कि इन्होंने वादा किया, हम प्रतिदिन आएंगे और एक सुर्खी, वैसी खबर जो सुर्खी बटोर रही होगी, हम उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए नमस्कार।